हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे उसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेस स्फेरिकल मिरर। कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है और स्फेरिकल मिरर की टाइप कितनी होती है और इसकी जो छोटी छोटी डेफिनेशन है कि जो इमेज फॉर्मेशन है, रूल ऑफ इसके की इमेज कैसे फॉर्म्ड होती है, उन सब को स्टडी करने से पहले हमें उन डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि पोल क्या कौन सी चीज़ है, अपर्चर कौन सा है, कर्वेचर कौन सा है, रेडियस कौन सी है, इन सब का पता होना चाहिए। तभी हम इमेज फॉर्मेशन को स्टडी कर पाएंगे, नहीं इमेज फॉर्म स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि स्फेरिकल मिरर एक मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, कर्व्ड होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, जो इससे पहले वाली वीडियोस में बताया था मैंने कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है। तो जिसने नहीं पता कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है वो इससे पहले वाली वीडियो देखे। तो क्या होता है स्फेरिकल मिरर कि जिसका भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसे मेरा ये एक मिरर है, ये इसका क्या है, ये वाला इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर वो कर्व्ड है तो उस मिरर को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। जैसे ये वाला हो गया तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है मानते हैं। ऐसे इसमें टू टाइप के होते हैं, एक कनकेव मिरर होता है और कन्वेक्स मिरर होता है, वो तो इसकी टाइप होती है। लेकिन हमें खाली ये पूछा है कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर वो होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, कर्व्ड हो, तो उस मिरर को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। इसके बाद क्या है कि जो स्फेरिकल मिरर होता है उसके टू टाइप होते हैं, एक कनकेव मिरर है और दूसरा क्या है, कन्वेक्स मिरर है। अब कनकेव मिरर क्या होता है और कन्वेक्स मिरर क्या होता है। कनकेव मिरर एक वो मिरर होता है, इज ए पार्ट ऑफ होल स्फीयर हुज आउटर सरफेस इज सिल्वर्ड एंड इनर सरफेस एक्ट एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब कि जिस वो मिरर, जैसे मेरा ये क्या है, ये मेरा एक मिरर है, ये बोल रहा है कि जिसका आउटर सरफेस क्या हो, सिल्वर्ड हो। जैसे इसका ये क्या है, आउटर सरफेस है, तो अगर ये आउटर सरफेस मतलब डिफरेंट के साथ कर देती तो पता लग जाएगा कि ये क्या, इसका आउटर सरफेस है। आउटर सरफेस अगर इसका क्या हो, सिल्वर्ड है, और जो इनर सरफेस है ये इसका क्या है, इनर वाला सरफेस है, और ये क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो ऐसे मिरर को क्या बोलते हैं, कनवेव मिरर। क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। ऐसे जैसे ये वाला है, ये क्या है, मिरर है, इसका जो बाहर वाला है ये क्या है, कलर्ड है, सिल्वर्ड है, मतलब पेंट किया गया है। तो जो अंदर वाला है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो एक्स वाई है, एक्स से लेके वाई तक। तो इस मिरर को क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। और कन्वेक्स मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर इज ए पार्ट ऑफ होल स्फीयर विच आउटर सरफेस एक्ट एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका जो आउटर सरफेस है मतलब बाहर वाला, इसमें जो इसका बाहर वाला सरफेस है वो एक्ट करता है एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इनर सरफेस इज सिल्वर्ड, और इसका जो इनर सरफेस है वो सिल्वर्ड हो और बाहर वाला क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इस मिरर को क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। कन्वेक्स और कनकेव में क्या डिफरेंस है कि जो कनकेव मिरर था उसका जो सर्कल, जैसे एक सर्कल है, जैसे ये सर्कल है, इसका ये हाफ वाला पार्ट ले लेते हैं। अगर ये बाहर वाला पार्ट अगर कलर्ड है मतलब पेंट किया हुआ है तो, और अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग है, तो उस मिरर को क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। और जिस ऐसे मेरा सर्कल है, अगर अंदर वाला पोर्शन अगर पेंट किया गया है और बाहर वाला अगर उसका रिफ्लेक्टिंग है तो उस मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर। तो ये थे कनकेव और कन्वेक्स मिरर। हमें कनकेव और कन्वेक्स का ये हमें पता होना चाहिए कि कनकेव मिरर कैसा होता है और कन्वेक्स मिरर कैसा होता है। इसके बाद है डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। कन्वर्जेंस ऑफ लाइट और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट क्या होती है कि हमें इमेज फॉर्मेशन से पहले भी हमें ये पता होना चाहिए कि लाइट कन्वर्ज करना क्या होता है और डाइवर्जेंस करना क्या होता है। कि कन्वर्जेंस ऑफ लाइट क्या होती है, इफ ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए पॉइंट। मतलब कि ये कहता है कि मान लेते हम कोई एक, ये मेरा क्या है, एक मिरर है, मेरा ये कौन सा मिरर है, ये मेरा कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में क्या होता है, कनकेव मिरर में जो बाहर वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है, मेरा सिल्वर्ड होता है,
और जो मेरा इधर वाला मिरर होता है, जो ये वाला पोर्शन होता है, ये कौन सा होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो ये बोल रहा है कि अगर हम इस पे रेज ऑफ लाइट को क्या करते हैं, पैरेलल रेज ऑफ लाइट को फॉल करवाते हैं रिफ्लेक्टिंग मिरर के ऊपर, अगर वो रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर वो किसी एक पॉइंट के ऊपर मीट करती हैं, क्या करती हैं? रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर वो किसी एक पॉइंट पे मीट करती हैं तो उस वाली रेज को क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। मतलब अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये क्या है? ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्ट होके आई है, मीट एट ए पॉइंट, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज ए कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। ये चीज याद रखनी है कि जो मेरा कनकेव मिरर है, कौन सा? कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर क्या करता है? मेरा लाइट को कन्वर्जेंस करता है, और जो मेरा कन्वेक्स मिरर है वो क्या करेगा? लाइट को डाइवर्जेंस करेगा। इसके बाद क्या है मेरा डाइवर्जेंस? कि डाइवर्जेंस ऑफ लाइट क्या होती है कि इफ द पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्जेंस या अपीयर कम फ्रॉम ए पॉइंट, मतलब देखो ये मेरी क्या है? तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ए डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। जैसे ये मेरी क्या पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, ये इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई है और ये इधर की तरफ वापिस आ गई और ये वाले इधर, तो इनका जो हमने शेडेड रीजन लिया है, तो ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट को, मतलब ये डाइवर्ज होगी इधर उधर, तो ये वाले पॉइंट इस वाले जो मेरा कौन सा मिरर है? ये मेरा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर लाइट को क्या करता है? डाइवर्ज करता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। तो यहाँ पे ये वाले जो पॉइंट हमने ब्लैक में लिख रखे हैं उधर भी, तो ये वाले मतलब नोटेड में है कि डाइवर्जेंस ऑफ लाइट बाय ए कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर क्या करता है? लाइट को डाइवर्जेंस करता है, और जो मेरा कनकेव मिरर है, तो जो मेरा कनकेव मिरर है वो लाइट को क्या करता है? कन्वर्जेंस करता है। इसके बाद है इसकी छोटी छोटी सी टर्म्स जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट टर्म्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले जो डेफिनेशन है, जो टर्म है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि जो मेरा एक मिरर है उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है मेरा? कि मान ले मेरे इसमें दो तरह के आएंगे, एक बार कन्वेक्स, जो ये बनाए हुए हैं मैंने दो बनाए हुए हैं, ये मेरा एक कनकेव मिरर है, ये मेरा कन्वेक्स मिरर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि ये मेरा एक होलोस्फीयर है, ये मेरा स्फेरिकल मिरर है, ये मेरा क्या है? होलोस्फीयर है। इसका जो मेरा बीच वाला, जो इसका जो सेंटर पॉइंट होगा, तो उस वाले मिरर, जो उस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मेरा ऐसे ही कनकेव में होगा और ऐसे ही कन्वेक्स में होगा। देखो सेंटर ऑफ ए होलोस्फीयर, ये क्या है? सेंटर है। ये क्या मेरा एक होलोस्फीयर है विच इज कर्व्ड या फिर स्फेरिकल मिरर फ्रॉम ए पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है मेरा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करेंगे? सी से डिनोट करेंगे। इसके बाद है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ ए कर्वेचर इज ए होलोस्फीयर विच इज स्फेरिकल मिरर फ्रॉम ए पार्ट इज कॉल्ड एज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये मेरा क्या होता है? मतलब सेंटर पॉइंट से, मतलब जो मेरा सेंटर वाला पॉइंट था और जो मेरा स्फेरिकल वाला, ये मेरा स्फेरिकल मिरर है, ये तो मेरा क्या है? ये मेरा कनकेव मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है। तो जो मेरा स्फेरिकल मिरर है ये वाले, तो इनका जो ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका जो सेंटर वाला पॉइंट होगा वहां से वहां तक इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब आर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। थर्ड डेफिनेशन है पोल, कि पोल क्या होता है? ये मेरे क्या है? मिरर है। तो इस मिरर का जो मेरा मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। और पोल को किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। ये तीनों समझ में आए ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है मेरा? सी होता है। स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर वाला पॉइंट होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और जो रेडियस, मतलब सर्कल का जो पूरा डायमीटर होता है उसका जो हाफ होता है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। इसके बाद जो मेरा पोल है, पोल क्या होता है कि जो मेरा स्फेरिकल मिरर है उसका जो मिड पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं, और उसको पी से डिनोट करते हैं। इसके बाद फोर्थ डेफिनेशन, अपर्चर क्या होता है?
अपर्चर एक पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर एक्सपोज टू द इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड द अपर्चर। मतलब एक्सपोज मतलब जो इसका सबसे बड़े वाला पार्ट होता है, मतलब डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। जो मेरा ये क्या है, मेरा जैसे एक सर्कल होता है और ये एक इस यहाँ से यहाँ तक के पूरे इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसका यहाँ वाले और यहाँ जो अपर पार्ट है और इसका लोअर पार्ट है, तो इसको क्या बोलते हैं, अपर्चर। तो ये इसको डायमीटर भी बोल देते हैं सर्कल में। तो मतलब डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर तो इज कॉल्ड एज ए अपर्चर। ये कनकेव मिरर में है और ये कन्वेक्स मिरर में है। इसके बाद है प्रिंसिपल एक्सिस। कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस जब हम ये मेरा क्या था, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर था और पी क्या था, मेरा पोल था। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइन, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जब हम ज्वाइन कर देते हैं या इधर, तो उस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इज ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी इज द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। ये क्या है, मिरर है। एक्सटेंड ऑन आइदर साइड, मतलब ये इधर की तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ऐसे वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ए पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या, देखो ये मेरे क्या है, मिरर है। तो ये मेरी क्या है, ये मेरा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब मिरर है। इसमें क्या है, ये मेरी इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट है। मतलब ये जब इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस भी पॉइंट पे मीट करती है, मतलब ये बताया था कि ये मेरी रेज ऑफ लाइट है, ये रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट पे मीट करी, ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। ये मेरा कौन से केस में है, कनकेव मिरर। और कन्वेक्स मिरर में बताया था कि कनकेव में क्या करेगी, वो इधर की तरफ मूव करेगी, मतलब डाइवर्जेंस नहीं करेगी। इसमें क्या होता है, कन्वर्जेंस होता है। और ये लेकिन मेरा कन्वेक्स में क्या, ये जो मेरा कन्वेक्स है, कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, लाइट क्या करती है, डाइवर्ज करती है। तो इसमें क्या करेगा, ये मेरी इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट है। तो और ये वाली बीच वाला लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस में जब ये लाइट, जब हम लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट, रेज को क्या करवाते हैं, जो मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जैसे ही रेज को डालते हैं तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। और उसका जो शेडेड पोर्शन है वो हम पीछे मेजर कर देते हैं। तो इसका ये वाला पॉइंट आता है। तो इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस को हम डिनोट करते हैं एफ से। जैसे ए पॉइंट ऑफ ए प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, ऑफ ए स्फेरिकल मिरर वेयर द रेज ऑफ ए लाइट, ये क्या है, रेज ऑफ ए लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इस वाली लाइन को बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिला देते हैं तो उस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और जब लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। और मीट एंड अपीयर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दैट ए स्फेरिकल मिरर, जब वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस भी पॉइंट पे मीट करती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। इट इज डिनोटेड बाय एफ, और इसको एफ से डिनोट करते हैं। ये था प्रिंसिपल फोकस। इसके बाद है फोकल लेंथ। की फोकल लेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये मेरा क्या था, यहाँ पे ये मेरा क्या था, पोल था। ये क्या है यहाँ पे, पोल। और ये क्या है मेरा, ये क्या था यहाँ पे, पोल। और ये क्या, फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में ये मेरा क्या है, फोकस है। और ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल है। इसके और इसके बीच में, प्रिंसिपल फोकस के बीच में और पोल के बीच में ये वाला डिस्टेंस है, तो इसको क्या बोलते हैं, एफ। इस एफ को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। यहाँ पे यहाँ तक है, ये मेरा क्या होता है, यहाँ पे पोल होता है। तो पोल के बीच में, उस प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो भी डिस्टेंस होता है तो उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ये थे छोटी छोटी डेफिनेशन कि जो पता होनी चाहिए किससे पहले, कि जब हम इमेज कैसे फॉर्म्ड होती है, किसके चार रूल होते हैं कि जो मिरर है मेरा इधर होना चाहिए, इधर से क्रॉस करेगी, वो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे पता लगे कि फोकल लेंथ क्या होती है। फोकल लेंथ डिस्टेंस होता है पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल
उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। इसका जो वाला ये मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिखा है, इसकी डेरिवेशन अभी नहीं करनी है क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से जो सिलेबस चेंज हुआ है, अभी मैं जो वीडियो बनाऊंगी आगे जो जितनी भी, तो वो इतना ही होंगी जो अभी मतलब कोविड-19 की वजह से जो सिलेबस चेंज हो गया है, क्योंकि बहुत सारी जो डेरिवेशंस है फिजिक्स की वो नहीं आएंगी, खाली उनके जो डायरेक्ट फार्मूले हैं उनके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स वगैरह वही आएंगे, डेरिवेशन नहीं करनी है। तो अभी इसमें डायरेक्ट फार्मूला है कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाते हैं कि रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, मतलब आर और एफ के बीच में क्या रिलेशन होता है। जो एफ होता है वो r/2 के होता है, तो जो f इज इक्वल टू मतलब फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई 2। देखो अब क्वेश्चन क्या आता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर एफ की वैल्यू बतानी है, तो क्या आ जाएगी, रेडियस कितनी दे रखी है 30, एफ कितना है r/2, तो कितना आ जाएगा, फोकल लेंथ कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। ये उल्टा भी पूछ सकते हैं, वहां पे ये पूछ सकते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर इज 15 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू की मल्टीप्लाई करके फिर वो क्या आ जाएगा 13। ऐसे बहुत सारे की ऐसे ही कर दे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर क्या होगी, तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगी 10/2, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। मतलब एक क्वेश्चन है, इसको दो तरीके से पूछ सकते हैं कि एक बार रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देंगे तो फाइंड आउट करो कि फोकल लेंथ क्या होती है, या फिर ऐसे दे देंगे कि फोकल लेंथ दे देंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है। ये थी आज की वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय द कनकेव मिरर या फिर कन्वेक्स मिरर, कि कैसे इमेज फॉर्म्ड होती है। थैंक यू।